Hello, investors and traders. Welcome you back to new presentation on KEI Industries. KEI Industries is into wires and cable sector. They have announced the second quarter results for FY25. So let us look at the earnings presentation of KEI Industries. So these are the financial performance for second quarter. So second quarter FY25, this is the second quarter FY24 and this is first quarter FY25. तो ये है आपका लास्ट ईयर का 1945 crores का रेवेन्यू विच हैज गॉन टू 2280. सो टोटल ऑन वाई बेसिस 17.21% का जंप हुआ है और ऑन क्वार्टर बेसिस 10.64. तो अभी आप देख सकते हैं कि 17% का रेवेन्यू ग्रोथ है. एबिटा देखोगे तो एबिटा इज अप अराउंड 12.3% ऑन वाई बेसिस 2.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. सो एबिटा इज ऑल्सो गॉन अप rupees crore. Profit after tax is gone up by 10.41% from 140 crores to 155 crores. So revenue improved by 17.1%. So top line growth 17% का आया है. EBITDA margin is 10.42. तो थोड़ा बहुत कम हुआ है EBITDA margin. And PAT margin is 6.79% as against 7. तो PAT margin also has come down. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. तो यहाँ आप देख सकते हो केईआई इंडस्ट्रीज का जो कल क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक ने क्रैश हो गया. कितना आज का दिन का देखोगे तो आज इट इज गॉन डाउन बाय अराउंड 8.71%. तो ये स्टॉक क्रैश क्यों हुआ? केईआई का तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, 10.71% है. लेकिन आपको इसमें समझना है कि जो स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाता है, कोई भी स्टॉक जैसे ऊपर जाता है, जैसे दिस इज केईआई इंडस्ट्रीज, इट इज इन द वायर्स एंड केबल. सो पीपल आर हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम केईआई इंडस्ट्रीज. तो ये स्टॉक जो है वो 4000 के बाद जो यहाँ पे गया था 5000 4825 गया था, उसके बाद एट 4000 लेवल इट हैज गॉट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो 4000 के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया. यहाँ पे देखोगे तो आप 4000 से लेके इट हैज गॉन अप टू 4690, 4690. एवरीबडी वाज गिविंग हाई टारगेट्स फॉर केईआई इंडस्ट्रीज. और ये क्यों नीचे क्यों आया, कसा पड़ला कसा का है? सो इसमें आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होता है. कोई भी स्टॉक में जैसे अगर आप देख सकते हो कि अगर कोई भी एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल ये 4690 पे ना, केईआई में एक एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था. एवरीबडी वाज सेइंग दैट अगर केईआई इंडस्ट्रीज अगर 20-25% टॉप लाइन ग्रोथ होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेंगे, एबिटा मार्जिन बढ़ेंगे. तो ये है उसका एक्सपेक्टेशन. अभी आप 15 अक्टूबर का अगर कल तक देखोगे तो बाजार तो 4690 का रेट था. अभी क्या हुआ है कि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता है तो कैसे स्टॉक पिटता है. तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप. दिस इज एकदम क्लासिक एग्जाम्पल कि कोई भी स्टॉक का अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो यू हैव टू सी कि वो स्टॉक में एक्सपेक्टेशन कितना बिल्ड हो चुका है, होप कितना बिल्ड हो गया है कि इसमें लोग एक्सपेक्ट क्या करें कि इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, टॉप लाइन ग्रोथ कितना बढ़ने वाला है और एबिटा मार्जिन कितना होने वाला है. ये सब चीज इंपॉर्टेंट है और ये टॉप लाइन ग्रोथ पे सबका ध्यान होता है. ओके, अगर टॉप लाइन ग्रोथ आपका 20-25% अगर आता था केईआई इंडस्ट्रीज का तो ये 4690 सस्टेन होता था रेट. लेकिन ये जो है आज देखोगे तो 8.7% नीचे आया सीधा. इसका रीजन यही है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन अगर मीट नहीं होता है तो मार्केट उसको पनिश करता है. कोई भी स्टॉक जैसे डीमार्ट में हुआ है, 8% डाउन हो गया डीमार्ट, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ. एक्सपेक्टेशन जो होता है, कोई भी स्टॉक का प्राइस जो होता है ना, जैसे आप कोई भी यू बाय एनी स्टॉक तो फर्स्ट आपको देखना है कि उसमें एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड हुआ है वो कितना है. क्योंकि अगर डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट में डिसअपॉइंटमेंट आता है तो स्टॉक पिटता है. अभी ये भी 8.7% क्रैश हुआ केईआई इंडस्ट्रीज, जैसे डीमार्ट क्रैश हो. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. कोई भी स्टॉक अगर कभी भी कोई भी प्राइस पे आप बाय कर रहे हो तो पहले तो देखना है कि इसका रिजल्ट्स के हिसाब से इसमें एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड हुआ है उसके मुताबिक रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं. अगर रिजल्ट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं तो ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा. तो सो सिंपल चीज टू लर्न इन दिस केस. तो केईआई इंडस्ट्रीज का आप रिजल्ट देखते हो तो इट वाज प्रीटी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स. क्योंकि डिसअपॉइंट इन द से देखो कंपनी अच्छा है. सी वायर्स एंड केबल्स में केईआई इज अ वेरी गुड कंपनी. कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है. इसमें ऐसा होता है कि आपका कोई भी स्टॉक में ना, कोई एट एनी पॉइंट इन टाइम जब स्टॉक बाय सेल कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन होता है, वो उसके हिसाब से दे आर बाइंग द स्टॉक. अभी ऐसा है कि अगर समझो कोई भी क्वार्टर वीक आता है, अगर केईआई इंडस्ट्रीज बोलती है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर वीक था बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन, लेकिन वीक क्वार्टर में अगर इसका 17% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है जबकि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 25%, तो मे बी अगले क्वार्टर में अगर दे विल शो पॉजिटिव रिजल्ट, बट यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट. तो ये है इसमें
बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट केईआई इंडस्ट्रीज हैज क्रैश बाय 8.75%, क्योंकि उसका टॉप लाइन ग्रोथ 17% का आया, एबिटा मार्जिन कम हुआ, प्रैट मार्जिन कम हुआ, सिंपल चीज। हाफ ईयरली बेसिस ऑल्सो इफ यू सी योर रेवेन्यूज आर इम्प्रूव, 16.5% का ग्रोथ है हाफ ईयरली बेसिस, और 16.6 का उसका पैट का ग्रोथ है, और एबिटा का ग्रोथ 18% है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन रिजल्ट्स में मार्केट में जो एक्सपेक्ट करे उसके उसके मुताबिक रिजल्ट्स आर डिसअपॉइंटिंग। तो केईआई इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू, आप क्वार्टर टू का रेवेन्यू 680 करोड़ इज डोमेस्टिक, 183 करोड़ इज exports. So that is the revenue mix. और रेवेन्यू इन फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ आप देख सकते हो FY25 1222 एंड 421 इज एक्सपोर्ट्स। तो रेवेन्यू तो ग्रोथ हो रहा है। देखो केईआई इंडस्ट्रीज का क्वार्टर टू FY25 अगर आप लास्ट ईयर का देखो तो 923 करोड़ का रेवेन्यू था, जो जून क्वार्टर में 1085 करोड़ हो गया, और सितंबर क्वार्टर में 125। तो अगर कोई बोलेगा अरे ये तो ग्राफ तो अच्छा दिख रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी स्टॉक का जो प्राइस होता है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बोलते हैं, या तो कोई भी स्टॉक का प्राइस रहता है, तो ये पी लेवल जो होता है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में उसका जो ग्रोथ है उसका एक एजम्पशन होता है। अगर आपको मैं 100 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अगर मैं बोलता हूँ कोई भी केईआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक है एट 100 पी, अब 100 पी क्यों है? क्योंकि उसका जो ग्रोथ है उसका एक एजम्पशन है कि ये इतना अच्छा ग्रोथ करेगा, इसका पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन इतना रहेगा, आरओई आरओसी इतना है, तो ये बेस पे उसका पी होता है। अगर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आता है तो सीधा पी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। ओके, स्टॉक का पी कब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये रिजल्ट नॉट एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन। तो यही हुआ है कई इंडस्ट्रीज में, इधर डिजास्टर्स रिजल्ट अच्छा है, देर इज नो प्रॉब्लम, रेवेन्यू बढ़ रहा है, देखो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, आपका हाफ ईयरली रेवेन्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसको प्राइस टू अर्निंग जो दे रहा था वो बहुत एक्सपेंसिव दे रहा था। तो अगर आपका कोई भी स्टॉक में हाई एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ है तो ये डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आता है तो वो स्टॉक में क्रैश आता है 8-9% का, सीधा एक दिन में पोर्टफोलियो हिट होता है। तो ये सब चीज ध्यान रखने वाली चीजें हैं। So this is more from education perspective that you have to see that buying any stock at very high P, you have to see to it that उसका result अगर वैसा आता है तो ही वो sustain होगा high P। PE level is very important in any stock, forward P is important। अगर आपका result disappoint आया तो forward P आपका automatically बढ़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा 25% का ग्रोथ आने वाला है इन फ्यूचर, तो और मेरा पी कम एज ट्रेलिंग पी अगर मेरा समझो 100 है और मेरा अगर बोलते हैं मैं 25% का ग्रोथ आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपका पी कम होने वाला है, तो स्टॉक विल बी मोर अट्रैक्टिव। लेकिन अगर आपका ग्रोथ ही कम आया तो आपका पी तो और बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से आपका ये स्टॉक में करेक्शन आया है आज। तो यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रीज पेंडिंग ऑर्डर आर 3847 करोड़, फाइनेंशियल चार्जेस टोटल पर्टिकुलर डेट इंक्लूडिंग सीएफ एक्सेप्टेंस एज ऑन 30th of September। तो इसके यहाँ पे डेट जो है वो सितंबर में 205 करोड़ का डेट है, टोटल ग्रॉस डेट 314 करोड़ का, नेट डेट 69 करोड़ का, टोटल डेट इज 426 करोड़। तो यहाँ पे स्नैपशॉट में देखिए तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स में नेट सेल्स 2279 करोड़ एज अगेंस्ट 1944 करोड़, ये बड़ा है, इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू में। एबिटा ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द क्वार्टर 237 करोड़ अगेंस्ट 211 करोड़, एबिटा इज इंक्रीज, पैट ऑल्सो 154 करोड़ एज अगेंस्ट 140 करोड़, वो भी बड़ा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग अप बट स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन। तो ये सब है। अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप एवरी इन्वेस्टर विल थिंक अरे स्टॉक प्राइस खाली का येती है, वाई 8.7% क्रैश। तो ये सब आपको समझना है मार्केट में, ये सब चीज अगर आप मार्केट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे आपको पता चलेगा। हर चीज में, हर स्टॉक में प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में उसका पूरा एजम्पशन बिल्ड होता है, हिडन एग्जम्पशन रहता है। ये हिडन एजम्पशन को अगर आपको पता चला कि ये हिडन एजम्पशन क्या है कि ये इसका पी लेवल इतना ज्यादा है। अभी आप देखोगे तो ट्रेंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 200 है ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस, तो ट्रेंड का पी लेवल ज्यादा है। तो ट्रेंड का पी लेवल ज्यादा है क्योंकि उसमें ग्रोथ लोग एक्सपेक्ट करेंगे 60% का ग्रोथ आने वाला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये है उसका एजम्पशन, उसमें हिडन एजम्पशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपका पी लेवल बहुत ज्यादा है और अगर आपने लास्ट क्वार्टर में 56% का टॉप लाइन ग्रोथ दिया है, और अगर ये क्वार्टर में अगर 56 की जगह पे अगर 50% भी आया क्वार्टरली ग्रोथ, तो भी वो स्टॉक नीचे आएगा। तो ये सब चीज मार्केट में यही होता है कि मार्केट में हाई एक्सपेक्टेशंस गेट बिल्ट एंड देन उसके बाद स्टॉक क्रैशेस। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स 37%, एफआईआईज 31%, डीआईआईज 16% एंड पब्लिक इज 15%। तो अभी इसमें है एफआईआईज के पास
31% का केईया इंडस्ट्रीज है, तो वो तो बेचने वाले नहीं है, बिकॉज एफ आई द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ओके, इफ दे सी दैट स्टॉक हैज रीजन सब्सटेंशियली तो ही बेचेंगे। DI इज ऑल्सो 16%, मोर और लेस दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये पब्लिक जो है यहाँ पे काफ़ी सारा चर्निंग ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो ये 1583% में चर्निंग होगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि फ्लोटिंग स्टॉक कितना है, कोई भी स्टॉक का जितना ज़्यादा फ्लोटिंग स्टॉक उतना उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। तो फ्लोटिंग स्टॉक जितना ज़्यादा है उतना ऑपरेटर्स प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स प्लस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उसमें खेलते रहेंगे। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन वेरी हाई फ्लोटिंग स्टॉक कंपनी। तो दिस वाज ऑल अबाउट KEI इंडस्ट्रीज क्वार्टरली रिजल्ट्स। लेकिन इसमें एक सीखने जैसी बात है कि आपको कोई भी स्टॉक लेने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक का लास्ट पहले चार्ट देखो, लास्ट चार्ट आप कैसे बढ़ा है। अगर ऑलरेडी बढ़ चुका है क्वार्टरली रिजल्ट के पहले, तो यू हैव टू बी कॉशियस, यू कैनॉट बाय एनी स्टॉक जस्ट थिंकिंग दैट रिजल्ट विल बी वेरी गुड। आपको रिजल्ट आने के बाद ही देखना है उसको कि हाउ द रिजल्ट्स हैव, एंड उसके बाद ही यू कैन डिसाइड अबाउट बाइंग एनी स्टॉक। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय KEI, दिस कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बट एक सीखने जैसी बात है स्टॉक मार्केट में कि आपको कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता, कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे नहीं जाता। सो देर आर अप्स एंड डाउन्स विच हैपन इन द मार्केट। और अप्स जो ऊपर मार्केट जाता है तो वो क्यों जाता है और नीचे क्यों जाता है, इसका अगर एक बार रीज़न आपको पता चल गया तो देन यू विल बी आपका रिस्क उतना कम होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द KEI इंडस्ट्रीज क्वार्टरली रिजल्ट। तो सबको एक ही सलाह है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट के पहले अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो उसमें एक चांस रहता है कि ये बड़ा लॉस होने का चांस रहता है। अगर आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद ही आपको देखना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के लेना है। क्वार्टरली रिजल्ट के होप पे अगर आप पहले ही लेते हो तो आपको झटका मिल सकता है, जैसे KEI इंडस्ट्रीज जो क्रैश हुआ 9% टुडे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली click on the like button and share with your friends. Thank you.